हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर पर चर्चा करने वाले हैं और हम इसे और अधिक डेप्थ में और ज़्यादा एडवांस तरीके से डेप्थ में स्टडी करने जा रहे हैं। हम वास्तव में इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आप वास्तव में मेरे द्वारा की गई हर चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा और मैं जो इनसाइट्स दूंगा और मेरा ओपिनियन वास्तव में गेम चेंजिंग होगा। बिल्कुल, अगर मैं खुद कहूँ तो। लेकिन बात यह है कि आपका ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब बिना देर करे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो टॉप राइट में हमें क्या दिखाई देता है? हमें STH और STL दिखाई देते हैं, शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो। फिर उसके नीचे हमें ITH और ITL दिखाई देते हैं, इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो। तो आपको समझना होगा कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मार्केट स्ट्रक्चर है और वे दोनों मिलकर मार्केट स्ट्रक्चर को बनाते हैं और दोनों स्विंग हाइज हैं। तो जब हम इसे वास्तव में आउटलाइन करते हैं तो हम इस पॉइंट तक पहुंचते हैं। हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर है जो ले जाता है इंटरमीडिएट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म हाई, और वह ले जाता है स्विंग हाइज। और फिर हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो हमने हाइज से शुरू किया और अब इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाइज और फिर मार्केट स्ट्रक्चर। तो अगर हम इसमें डाइव करें तो यहाँ पर जब हम इन स्विंग हाइज और स्विंग लोज को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ स्विंग लो है, और अगर हम इस स्विंग लो के लेफ़्ट साइड देखें तो हमारे पास एक और स्विंग लो है। और ध्यान दें कि ये स्विंग लो थोड़ा ऊंचा है इससे, और हमारे मिडिल स्विंग लो के राइट साइड क्या है? हमारे पास एक और स्विंग लो है और ये थोड़ा ऊंचा है, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की, मिडिल वन। तो इस मिडिल वन में एक स्विंग लो है जो इसके लेफ़्ट साइड से ऊंचा है, और एक स्विंग लो जो इसके राइट साइड से ऊंचा है। जिसने मिडिल स्विंग लो को बनाया है वह इंटरमीडिएट टर्म लो है। तो केवल इस स्विंग लो को अब इंटरमीडिएट टर्म लो माना जाता है। लेफ़्ट साइड का लो शॉर्ट टर्म लो है और राइट साइड का लो भी शॉर्ट टर्म लो है। तो जब भी एक स्विंग लो होता है जिसमें एक साइड हायर स्विंग लो इसके लेफ़्ट साइड होता है और इसके अलावा हायर स्विंग लो इसके राइट साइड में होता है, तो फिर मिडिल लो ये एक इंटरमीडिएट टर्म लो है। इसलिए अगर हम इसे उलट देते हैं और शॉर्ट टर्म हाइज और इंटरमीडिएट टर्म हाइज पर एक नज़र डालते हैं तो सबसे ज़्यादा क्लियर यहाँ क्या है? ये एक स्विंग हाई है, सही है। फिर उसके लेफ़्ट में क्या है? एक और स्विंग हाई जो है इसके लेफ़्ट में नीचा है। और फिर राइट साइड क्या मिलता है सिंप्लिसिटी के लिए? चलो इसे लेते हैं। अभी हमें एक और स्विंग हाई यानी एक और शॉर्ट टर्म हाई लोअर है उस मिडिल स्विंग हाई के लेफ़्ट में। तो अब ये मिडिल स्विंग हाई एक इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ये एक शॉर्ट टर्म हाई है और ये भी एक शॉर्ट टर्म हाई है। अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ आप शायद पहले से ही बता सकते हैं कि अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर हैं। तो अगर हम थोड़ा जूम करते हैं इस प्राइस एक्शन में हमें क्या दिखाई देगा? हमें यहाँ एक स्विंग हाई है, हमें एक और स्विंग हाई यहाँ है और फिर हमें एक और स्विंग हाई यहाँ है। ये हाई क्या है? लोअर टाइम फ्रेम पर इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो समझें कि ये एक इंटरमीडिएट टर्म हाई क्यों है। समझें कि इसके पास एक लोअर स्विंग हाई है लेफ़्ट में और एक लोअर स्विंग हाई राइट साइड। अब चलो इसमें और डीप में जाते हैं। इस इंटरमीडिएट टर्म हाई के स्वीप होने के बाद हमें क्या दिखाई देता है? हमें एक बड़ा रिजेक्शन देखने को मिलता है और फिर हमें क्या मिलता है? यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है और हमारे पास एक प्रीवियस डे हाई उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर। और फिर अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाए तो हम लो को एम कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। तो अगर हम दूसरी बार देखते हैं डेली पर तो हमारे पास डेली फेयर वैल्यू गैप है उस प्रीवियस डे हाई स्वीप के साथ आई। तो यहाँ फर्स्ट डिस्काउंट अरे क्या है? एक लिक्विडिटी पूल। तो ये क्या होता है? एक लिक्विडिटी पूल मतलब बेसिकली स्विंग हाइज और स्विंग लोज। तो जो फर्स्ट डिस्काउंट अरे हम टच करते हैं वह क्या है? ये वाला स्विंग लो जो कि यहाँ पर है। यह आपका पहला डिस्काउंट अरे है जिसे हम फर्स्ट एरिया कहते हैं, जहाँ प्राइस डिस्काउंट में है शॉर्ट टर्म डिस्काउंट। तो यहाँ हम एक प्रीमियम अरे से आ रहे हैं और एक डिस्काउंट अरे को टारगेट कर रहे हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मार्केट स्ट्रक्चर तो प्रीमियम से डिस्काउंट अरे। फिर हम क्या देखते हैं? अगर हम फिर से जूम इन करें 1 आवर पर तो यहाँ हमें क्या मिलता है? यहाँ हमें मिलता है वह शॉर्ट टर्म हाई जो क्या है? वह प्रीवियस डे हाई था जिसे हम स्वीप कर रहे हैं। फिर अगली चीज़ हम देखते हैं
कि हमें उस हाई के ऊपर एक स्वीप देखने को मिलता है डेली फेयर वैल्यू गैप में। अब आप खुद से पूछे कि हम यहाँ क्या देखते हैं। हम देखते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई कब तक होल्ड करेगा? जब तक कि हम फर्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पर पहुँचते हैं। और हम क्या देखते हैं? शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। वे कब तक होल्ड करेंगे? जब तक कि हम एक ओपोजिंग इंटरमीडिएट टर्म लो को नहीं लेते। जब भी हम एक इंटरमीडिएट टर्म लो को लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट डिस्काउंट अरे था, जो कि 1 आवर पर है, जब हम एक स्वीप करते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई या एक इंटरमीडिएट टर्म लो, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक बड़ा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइस क्या करेगी? जब एक इंटरमीडिएट टर्म हाई से इंटरमीडिएट टर्म लो तक जाएगी, तो इसके बीच में वह शॉर्ट टर्म हाइज प्रोटेक्ट रहेंगे। तो वापस से मैं इसको रिपीट करता हूँ ताकि आप इसे ठीक से नोट कर सकें। जब हम एक प्रीमियम अरे से लेकर एक डिस्काउंट अरे में जाते हैं और हम अपने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को एम कर रहे हैं, जो कि ये इंटरमीडिएट टर्म लो है, तब हम बनाते हैं एक इंटरमीडिएट टर्म हाई हमारे प्रीमियम अरे पर, जिसे हमने इस्टेब्लिश किया था। वह प्रीमियम अरे प्राइस को नीचे पुश करेगा और एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगा। तो सभी शॉर्ट टर्म हाइज जो उस इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो के बीच में बनेंगे, वह प्रोटेक्टेड रहेंगे जब तक हम उस इंटरमीडिएट टर्म लो तक नहीं पहुंचते। और उस इंटरमीडिएट टर्म लो तक पहुंचने के बाद जो हाई प्रोटेक्टेड थे, वह अब इंटरमीडिएट टर्म हाई बन जाते हैं। तो यह एक पूरा वाक्य है। फिर आप शायद इसे कुछ बार दोहराएं और चार्ट से कंपेयर करें जिसे मैंने अभी दिखाया। तो ये आपके लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा। तो चलिए, अभी जो मैंने बताया उसे एक बार चार्ट पे ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ हम एक प्रीमियम अरे से आ रहे हैं। हमारा पहला टारगेट क्या है? एक डिस्काउंट अरे। तो वो डिस्काउंट अरे क्या है? एक इंटरमीडिएट टर्म लो है यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो जब हम उस प्रीमियम अरे पर आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, सो बाय द वे ये किसी भी टाइम फ्रेम पर हो सकता है। वैसे भी ये सब फ्रैक्टल है, लेकिन जब हम आते हैं उस प्रीमियम अरे पर यहाँ डेली पर, तो हम एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बनने की उम्मीद कर रहे हैं। अब यहाँ प्राइस नीचे पुश करती है, तो फिर हमें क्या मिलता है? हमें एक और शॉर्ट टर्म हाई मिलता है। यहाँ ये हाइज, ये हाई और एक ये हाई होल्ड करने चाहिए। कब तक? जब तक कि हम अपोजिंग डिस्काउंट अरे तक नहीं पहुँचते हैं, मतलब इस इंटरमीडिएट टर्म लो तक। तो ये शॉर्ट टर्म हाइज, ये वाला और ये वाला होल्ड करना चाहिए। जब तक कि हम इंटरमीडिएट टर्म लो तक नहीं पहुँच जाते, तब तक, और जैसे ही हम उस इंटरमीडिएट टर्म लो तक पहुँच जाते हैं, फिर हम एक बिग रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर जो शॉर्ट टर्म हाई थे, जो प्रोटेक्टेड थे, वह अब प्रोटेक्टेड नहीं है। सिर्फ जो इंटरमीडिएट टर्म हाई है प्रीमियम अरे पर, बस वही प्रोटेक्टेड है। और हम कुछ ऐसी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करेंगे जो कि स्टिल एक हेल्थी रिट्रेसमेंट है। फिर से यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई जिसे अभी आपको समझना है, लेकिन हम और भी डीप में जाने वाले हैं। तो इसे अपने नोट्स में लिख लीजिए और इस वीडियो को कुछ बार देखिए और आपको सब कुछ क्लियर होने लगेगा। ठीक है, तो अब चलिए हम प्राइस में थोड़ा और डीपली देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं? तो आपने शायद इसे नोटिस किया होगा। तो यहाँ हम इस हाई को स्वीप कर रहे हैं और फिर यहाँ हम एक हाई बना रहे हैं और हमारे पास यहाँ एक इंटरमीडिएट टर्म लो है। लेकिन मैं हमेशा ये कहना पसंद करता हूँ कि इंटरमीडिएट टर्म हाइज और इंटरमीडिएट टर्म लोज वे एब्सोल्यूट आउटसाइडर्स होते हैं। वे आपके चार्ट के बाहर होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, ये एब्सोल्यूट आउटसाइड हैं हमारे चार्ट के, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई और ये इंटरमीडिएट टर्म लो। लेकिन ये वाला जो है अभी भी रेंज के बीच में है। तो अगर हम अब जूम इन करें इस प्राइस एक्शन पर, इसको देखते हुए कि ये वाला हाई, ये हाई, ये हाई और ये हाई, तो चलो जूम करें 15 मिनट पर। अब हम क्या देखते हैं? हमारे पास यहाँ और कुछ भी है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और नज़दीकी से देखें, तो अभी मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि शॉर्ट टर्म हाइज जब तक होल्ड करेंगे, जब तक हम एक इंटरमीडिएट टर्म लो को नहीं लेते। एक बार जब हमने इंटरमीडिएट टर्म लो को ले लिया, फिर हम एक बिग रिट्रेसमेंट या बिग पुलबैक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब अगला हाई जो संभावित रूप से होल्ड करेगा वह क्या है? एक इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो जब आप प्राइस एक्शन में देखते हैं यहाँ, और अब हम थोड़ा और जूम्ड इन हैं, तो ये हाइज 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले अब शॉर्ट टर्म हाइज नहीं हैं। तो वे क्या हैं? वे अब इंटरमीडिएट टर्म हाइज हैं। तो इंटरमीडिएट टर्म हाई और बीच में इंटरमीडिएट टर्म हाई। फिर हमारे पास एक और इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई। और क्या आप देख सकते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी,
या इंटरमीडिएट टर्म लो पहले से ही पास में है। तो हमने ये एक लिया, फिर हमने ये एक लिया, फिर हम यहाँ तक पहुँचे, ये एक बहुत छोटा इंटरमीडिएट टर्म लो। और क्या आप अब देख सकते हैं कि कब बिग पुलबैक्स हो रहे हैं? तो क्या आप अब समझ सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि ये 15 मिनट इंटरमीडिएट टर्म हाईज़ के टेकआउट होने से पहले अगर हम 1 मिनट में ज़ूम इन करें तो क्या होगा? चलो पहले इन लोज़ को यहाँ मार्क कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा क्लियर दिखे कि कहाँ पुलबैक्स हो रहे हैं। तो आप नोटिस करोगे जब इस हाई से इस लो तक जाते हैं तो बीच के प्राइस एक्शन में आपको मिलेगा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी शॉर्ट टर्म हाइज 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जो कि होल्ड करेंगे। और याद रखें ये सब फ्रैक्टल है। तो चलिए अब हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर वास्तव में वही चीज़ देखने वाले हैं जिसे हमने अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखा। तो चलो डाइव करें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस लेग में। ठीक है, तो ये वही प्राइस एक्शन है जिसे हमने अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखा था। अब हम क्या देखते हैं? अब मुझे लगता है कि आप लोग अब तक समझ गए होंगे। तो ये है प्रीवियस डे हाई जिसे स्वीप किया गया था, और यही हम आ रहे हैं उस डेली फेयर वैल्यू गैप में। तो अगर हम इसे थोड़ा ऊपर ले जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? इंटरमीडिएट टर्म हाई। यहाँ पर तो आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट टर्म लो कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ हमें क्या मिलता है? इस इंटरमीडिएट टर्म लो को टेक आउट करने के बाद हमें मिलता है एक बिग पुलबैक यहाँ। अब उसके बीच में प्राइस एक्शन जब हमारे पास होता है एक इंटरमीडिएट टर्म हाई और फिर हमारे पास होता है एक इंटरमीडिएट टर्म लो इसके बीच में, तो यह प्राइस लेग डाउन यहाँ पर आपके शॉर्ट टर्म लोज होल्ड करेंगे जब हम उस इंटरमीडिएट टर्म लो को टेक आउट करते हैं। तो अब हम बिग रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियस एपिसोड में क्या बात की थी कि रिट्रेसमेंट किस में होगी? किसी प्रकार के प्रीमियम अरे में। लेकिन किस में? एक हायर टाइम फ्रेम पर जो 1 मिनट से ऊपर है, किसी प्रकार का प्रीमियम अरे जो कि हायर टाइम फ्रेम पर है। जिस टाइम फ्रेम पर आप हो उससे हायर टाइम फ्रेम पर, तो हम 1 मिनट को देख रहे हैं। हर टाइम फ्रेम के ऊपर वहाँ शायद कुछ प्रकार का प्रीमियम अरे होगा और प्राइस उसी एग्जैक्ट प्रीमियम अरे में पहुँचेगा। तो अगर हम 5 मिनट को देखते हैं तो हम किस में पहुँचते हैं? एक 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप में। मतलब एक 5 मिनट प्रीमियम अरे 5 मिनट्स 1 मिनट से ऊपर है। हाँ, अब फिर से 1 मिनट को देखते हैं। यहाँ हम क्या देखते हैं? जब तक हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक पहुँचते हैं उस इंटरमीडिएट टर्म लो तक वहाँ, तो ये आपका नया इंटरमीडिएट टर्म हाई है। अब तो अगर हम उस लो को टेक आउट करते हैं तो वह इंटरमीडिएट टर्म हाई अब होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बना था। उसके बाद जब उस इंटरमीडिएट टर्म लो को टेक आउट करा तो ये था आपका रिट्रेसमेंट। उस 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप में फिर हम नीचे कंटिन्यू करते हैं तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई अब होल्ड करना चाहिए जब तक हम इस इंटरमीडिएट टर्म लो तक नहीं पहुंचते हैं। जब हम उस इंटरमीडिएट टर्म लो को टेक आउट कर देते हैं तो कौन सा इंटरमीडिएट टर्म हाई अब होल्ड करना चाहिए? ये वाला बिल्कुल सही है यहाँ। तो अगर आपने नोट्स लिए हैं तो आप देख सकते हैं कि इस स्टफ़ के पीछे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हमारे पास एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बन रहा है, यहाँ फिर हमारे पास एक इंटरमीडिएट टर्म लो है टारगेट के फॉर्म में, बीच में शॉर्ट टर्म हाइज अब होल्ड करना चाहिए। जब हम उस इंटरमीडिएट टर्म लो को लेते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बड़ा रिट्रेसमेंट। लेकिन किसमें? एक प्रीमियम अरे में जो है अबव द 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो हम करंटली ब्लाइंड हैं। लेकिन अगर हम जूम आउट करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर तो वहाँ शायद एक प्रीमियम अरे होगा। फिर से ये सब कुछ फ्रैक्टल है। तो अगर ये एक मिनट प्राइस एक्शन लेग होता तब हम शायद किसी 1 आवर प्रीमियम अरे में पहुँच रहे होते, या शायद एक 4 आवर प्रीमियम अरे में। और कौन सा हाई इस प्रोसेस में होल्ड करना चाहिए? जब हमने उस इंटरमीडिएट टर्म लो को टेक आउट कर लिया है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई। ओ मैन, इस एपिसोड में मैंने शायद बहुत ज़्यादा सीक्रेट दे दिया है। आई होप इसके लिए मुझे FBI कॉल आउट ना कर ले। नहीं, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत ग्रेट इन्फॉर्मेशन है और ये आप पर है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हो। तो यहाँ इंटरमीडिएट टर्म हाई है जो प्राइस को नीचे पुश करता है। फिर हमारे पास है इंटरमीडिएट टर्म लो। यहाँ पर थोड़ा सा बिग रिट्रेसमेंट है जो कि फेयर वैल्यू गैप में होता है। यहाँ इसके लिए हमें कोई हायर टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं होती है। और कभी कभी ये बहुत क्लियर होता है, जैसे कि यहाँ 1 मिनट पर आपको जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ 1 मिनट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके लिए हमारे पास केवल स्विंग हाइज हैं, हमारे पास कोई क्लियर टारगेट नहीं है। फिर यहाँ मैं जूम आउट करूँगा और प्राइस एक्शन का एक क्लियर व्यू लूँगा। तो फिर हम नीचे कंटिन्यू करते हैं।
अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है जो कि उस वाले को स्वीप करने के बाद मिलता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट हम रिट्रेस करते हैं, हमारे पास एक बिग रिट्रेसमेंट होता है। कहाँ पर? तो याद रखें जो मैंने आपको बताया, हमारा फेयर वैल्यू गैप, लेकिन सिर्फ फेयर वैल्यू गैप नहीं, यहाँ पर ओवरलैपिंग है, एक मिटिगेशन ब्लॉक। यही आप देखना चाहेंगे, 2 प्रीमियम अरेज एक ही जगह पर। फिर हम नीचे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट टर्म हाइज होते हैं जो होल्ड कर रहे हैं, और फिर हम यहाँ थोड़ा फिल करते हैं। फिर ये इंटरमीडिएट टर्म लो करंटली थोड़ा ऊपर की ओर रिजेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम प्रोबेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें 100% नहीं होती हैं, वे 90% हो सकती हैं। नहीं, 90 अभी भी इंसेनली गुड है, लेकिन बस जान ले कि 10 दिनों में से एक दिन होगा शिटी डे, और इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप A to Z गाइड को समझते हैं और आप खुद पर काम करते हैं और आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो मैंने आउटलाइन करे हैं, तो आप होली ग्रेल के पास पहुंच जाओगे। और याद रखें कि होली ग्रेल आप हो, आप ही होली ग्रेल हो। ब्यूटीफुल पर्सन जो इसे अभी सुन रहा है, आप ही हैं वह होली ग्रेल, और मैं यहाँ हूँ ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूँ कि आप होली ग्रेल हो। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत शाइन करो जितना हो सके। तो अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म हाई है अगेन, फिर हम एम कर सकते हैं उस इंटरमीडिएट टर्म लो को राइट। तो इन दोनों के बीच में हम ये देख सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म हाइज को होल्ड कर रहे हैं जब तक कि हम उस इंटरमीडिएट टर्म लो तक नहीं पहुंचते, क्योंकि ये हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इस्टेब्लिश करा है। नेक्स्ट क्या है, हम जानते हैं कि ये इंटरमीडिएट टर्म हाई अब होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई आइडियली वायोलेट नहीं होना चाहिए। तो ये वाला इंटरमीडिएट टर्म हाई ही क्यों, ये वाला और ये वाला क्यों नहीं? तो याद रखें कि हम अभी भी इस बिगर फ्रैक्टल पिक्चर में हैं। तो ये अभी भी एक शॉर्ट टर्म हाई है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, और ये एक इंटरमीडिएट टर्म हाई है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और ये इंटरमीडिएट टर्म हाई एक रिट्रेसमेंट था इस इंटरमीडिएट टर्म लो को लेने के बाद। तो ये वाले को वायलेट नहीं होना चाहिए। अभी तो फिर हम देखते हैं वही चीज़ बार बार होती है, ओवर एंड ओवर एंड ओवर। तो अब ये एक बहुत ही एडवांस्ड लेक्चर था और हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि अगर आपने नोट्स लिए हैं तो आप जानते होंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ एक चीज़ नहीं होती अपने आप में, और आप सिर्फ इसी को यूज़ कर सकते हो। नहीं, मैं जानता हूँ कि मैंने अपने मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे फ्रेम किया है, और मैं जानता हूँ कि मैंने इसे इतना ब्यूटीफुल कैसे बनाया है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीडी अरे जिसे हमने टच करा पहले के 8 एपिसोड्स में वही है जो इसे इतना ब्यूटीफुल बनाता है। हर एक पीस को कंबाइन करके, द फ्लोट, द लोड, द स्विंग हाई, द फेयर वैल्यू गैप्स, द ऑर्डर ब्लॉक्स, सब कुछ, और खासकर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को अपने मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करके, और आपके पास एक क्लियर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हो, जिसे मैंने अभी अभी टच किया था। शुरुआत में अगर आपने नोट्स नहीं लिए तो आपने इसे कैच नहीं किया होगा। मैंने बस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को फिर से टच किया है। एवरीथिंग इन हार्मनी। आप मार्केट में एक अमेजिंग टाइम बिताने वाले हैं, तो स्टडी दिस। ये एक काफ़ी लॉन्ग और इंटेंस लेक्चर है, तो आप इसे कपल ऑफ टाइम्स देखना, और मेरे बस ये बताने से ये आपको क्लिक नहीं होने वाला है। हाँ, छोटा क्लिक हो सकता है, लेकिन बड़ा क्लिक तभी होगा जब आप इसे खुद से स्टडी करोगे। तो अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हो जो मैंने बताए हैं, और जब आपके पास फ्री टाइम हो तो इसे स्टडी करें, और वह आपके लिए वह बिग क्लिक होगा। और वही है जब आप होंगे द होली ग्रेल, और वही है जब आप द होली ग्रेल की तरह शाइन करेंगे। तो फिर से रिमाइंडर की एनरोलमेंट फॉर मेंटरशिप इज़ ओपन, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, तो अब आप इसे स्टडी करिए और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।